नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद काम की बात यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपके बीच में जो है वो कंप्यूटर में जब हम एक्सेल में काम कर रहे हैं तो फ्लैश फिल का क्या यूज़ हम कर सकते हैं या कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्लैश फिल को जो है यूज़ करने के लिए हम शॉर्ट की भी यूज़ करते हैं, कंट्रोल+E जो है वो यूज़ करते हैं। कंट्रोल+E जब हम एक्सेल में अगर कमांड यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो फ्लैश फिल के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकता है। ये एक शॉर्ट की के रूप में हम कंट्रोल+E का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हमने कुछ जो है वो पहले से कुछ डाटा बना करके रखे हैं, फॉर्मेट्स बना करके रखे हैं। उसमें हम आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे हम फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमारे पास में कुछ कोड लिखे हैं, ये इस तरह से जो है वो आप देख रहे हैं लगभग 11 डिजिट्स के कोड हैं और हमें जो फर्स्ट 4 डिजिट्स इनकी कॉपी करनी है। दूसरा हमने सिंपल लिया है, इसमें हमें लास्ट 4 डिजिट्स कॉपी करनी है। इसी तरह से हम मिड में 3 डिजिट्स और मिड के 4 डिजिट्स कैसे कॉपी करना है, तो उसको हम अगर हमें सपोज दूसरी सीट सेल्स में लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं। उसके लिए हम फ्लैश फिल का फॉर्मूला फंक्शन यूज़ करते हैं। नॉर्मली आप इसको जो है डाटा में जाकर के जो है वो यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्लैश फिल और कैसे कैसे यूज़ करने वाला है। हम जो सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम उसको चेक करते हैं कि हमें सपोज हमारे पास इस तरह का कुछ कोड है और हमें उसके जो फर्स्ट के 4 डिजिट्स जो है वो हमें दूसरे सेल में यहाँ लेने हैं। तो इसके लिए हम वैसे जो अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लेफ़्ट का फॉर्मूला लगाते हैं LEFT, लेकिन यहाँ हम पहले लिखते हैं 1000 और उसके बाद में हम नीचे वाले में कंट्रोल+E प्रेस करते हैं तो जैसे ही वो सारा फॉर्मूला सभी सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। ये चूँकि सभी सेल में इसलिए अप्लाई हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो डाटा है वो टेबल फॉर्मेट में रखा है। तो MS एक्सेल की अगर आप एडवांस वर्जन की बात करें 2013-16 में, तो कहीं ना कहीं वो टेबल में कैलकुलेट फॉर्मूला ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहीं हम बात करते हैं कि लास्ट 4 डिजिट्स से हमने सपोज 4 डिजिट्स में हमने लिखा है यहाँ पर ABC और D, ये टेक्स्ट है, हमने यहाँ पर ABC और D लिखना है, ABC और D। अगर मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ तो सभी जो कैपिटल्स में रहेंगे। कंट्रोल+E प्रेस करेंगे यहाँ, जैसे कंट्रोल+V आप देखेंगे लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं इनमें जो कहीं ना कहीं यहाँ अल्फ़ाबेट्स में है वो सारे जो है वो सब में सभी सेल्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर यही मैं जो है वो स्मॉल लेटर्स में लगता है यहाँ पर जो टेक्स्ट को स्मॉल लेटर्स में लिखता हूँ ABC और D और अगर फिर कंट्रोल+E प्रेस करूँगा तो सभी लेटर्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में। इस तरह से जब भी हमें कहीं पे भी अगर हमें इस तरह से कोई लेफ्ट या राइट साइड से या मिड से हमें अगर कुछ भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो है वो अगर दूसरे सेल्स में लेना है तो हम यहाँ पर वैसे हम जो है इसमें लेफ्ट या MID मिड के लिए और राइट या का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ उन तीनों फार्मूला का जो है वो हटा करके हम सिर्फ फ्लैश फिल से जो है वो ये चीज़ कर सकते हैं। सपोज यहाँ हमने देखा मिड में 3 डिजिट्स मैंने सबसे ऊपर लिखा 4 5 6 और उसके बाद सभी सेल्स में कंट्रोल+E से फॉर्मूला अप्लाई किया, सभी में जो है मिड सेल्स कॉपी हो गई। इसी तरह से मैं यहाँ पर जो है वो मिड 4 डिजिट्स में जो है वो मेरे को उनमें से दूसरी सेल्स में कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले आप देख रहे हैं ये मैं इस तरह से डाटा रखे हैं, कुछ बहुत सारे कार्ड नंबर, कुछ ATM नंबर या कुछ किसी भी तरह के नंबर्स हो सकते हैं जिनमें कुछ सीरियल कोड फिक्स होते हैं। मेरे को यहाँ पे 2521 लेना, 2521 जो 4 डिजिट्स को मेरे को यहाँ लेना है और ये सभी अप्लाई करना है। तो कंट्रोल+E जैसे प्रेस करूँगा इसी पर्टिकुलर मतलब नंबर 5 नंबर से लेकर के और 8 नंबर तक के जो भी डिजिट्स हैं वो आगे जो है वो कॉपी हो जाएंगे, सब जो सिर्फ वहीं से कॉपी होकर के नई सेल्स में आ जाएंगे। इस तरह से अगर सपोज मेरे को यहाँ पर 001 लेना है तो ये 111 आ जाए। यहाँ पर मैं 1001 लिखता हूँ अगर पहले वाले में लास्ट के 4 डिजिट्स, तो आप देखेंगे सभी में जो है लास्ट के 4 डिजिट्स आ जाएंगे। इस तरह से हमें किसी भी बड़े अगर कोड में से हमें कुछ पर्टिकुलर लेफ्ट राइट या मिड का जितने डिजिट्स हमें कॉपी करने होते हैं, हमें जो पर्टिकुलर जो फ्रंट वाल टॉप की सीट होती है उसमें हमें सेल में एक फॉर्मूला सिर्फ एक बार लगाना होता है कमांड और उसके बाद में कंट्रोल+E प्रेस करेंगे तो वो पूरी पर्टिकुलर सेल्स में या रो में जो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से हम टेक्स्ट के लिए देखते हैं, मैंने यहाँ पे जनवरी फरवरी से दिसंबर रखा है। अगर मेरे को सिर्फ इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेना है तो मैं पहले कहीं सिर्फ J लिखूँगा और कंट्रोल+E प्रेस करते सभी का पहला अक्षर आ जाएगा। अभी मैं JN लिखता हूँ तो ये सभी का फर्स्ट 3 अक्षर जो है यहाँ पर सेल में अप्लाई हो जाएगा। फ्लैश फिल जो है वो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आगे जो है वो वीक डेज रखे हैं, मंडे ट्यूसडे, और इसमें मेरे को फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स को जो है वो कॉपी करना है या यूँ कहेंगे इनमें से लेफ्ट करना है। तो हम जो यहाँ पर भी जो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा MON। जिस टेक्स्ट में हम लिखेंगे, मान लो कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो कैपिटल में होगा, सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे तो सेंटेंस में। कंट्रोल+E प्रेस किया, आप देखेंगे कि सभी में जो है वो 3 अल्फ़ाबेट्स का जो है वो डे यहाँ पे शो होगा। इसी तरह से मेरे को अगर किसी पर्टिकुलर सपोज इसी के केस में मेरे को लास्ट अक्षर लेना, अब यहाँ हम देख रहे हैं Y जैसे लगाते हैं तो सभी में जो है YSDAY DAY हो जाता है।
क्योंकि हमने सिर्फ एक ही सेल में फॉर्मूला लगाया। उस केस में कंप्यूटर को जो है यहाँ समझाना पड़ेगा हमें कि हमें वाई वो क्या करता है, वाई से पहले टेक्स्ट को काउंट करता है कि कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 5 हैं तो वो 5 के बाद के सारे को वाई कंसिडर कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं DAY वाई DAY SDAY आ रहा है। लेकिन अगर यही सेम फॉर्मूला हम 2 सेल्स में लगा देंगे, ऊपर वाले में भी हमने वाई लिखा और यहाँ पर भी अगर हम वाई लिख दे रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट अक्षर लेना है, वो वाई लिखा है जैसे दोनों में, उसके बाद में हम फॉर्मूला लगाते हैं। आप देखिए सभी का जो है वो लास्ट अक्षर जो है यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, वो पर्टिकुलर सेल्स में हमें अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से अगर मेरे को AY लिखना है लास्ट में, तो ये सब का AY जो है लास्ट के 2 अक्षर जो है वो ले लेगा, कंट्रोल E प्रेस करेंगे। पहले हमें दोनों से लेना पड़ेगा, कंट्रोल E आप प्रेस करेंगे। देखें तो कंट्रोल E वही बात हो गई। AY लेने का मतलब वो ये कर रहा है 4 अक्षर हट जाएंगे। 2 बार हमने AY लगाया तो सभी में लास्ट का जो 2 अक्षर जो है वो यहाँ पे कॉपी कर रहा है। अभी मैं यहाँ लिखे जा रहा हूँ DAY। जैसे मैं DAY लिखूँगा, कंट्रोल E प्रेस करेंगे, पहले पुराना हटाना पड़ेगा प्लेस फिल का फॉर्मूला। अब DAY लिखा है और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपको लग रहा है कि नंबर्स में, सेल्स में या लेटर्स अलग अलग हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो फॉर्मूला एक सेल की बजाय 2 सेल में लगा कर देखना पड़ेगा। एक जो होता है फ्लैश फिल का फॉर्मूला, हम जो अभी टेक्स्ट जो है वो अगर एक पर्टिकुलर एक से ज़्यादा कॉलम में रखा है, उसको हमें मर्ज करना है, तब भी हम काम में ले सकते हैं। नॉर्मली हम इसको कॉन्काटिनेट से करते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्लैश फिल जो है वो ये चारों फार्मूला लेफ्ट, मिड, राइट और कॉन्काटिनेट को जो है वो रिमूव करके एक ही पर्टिकुलर फ्लैश फिल से हम ये सभी काम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया, राम और प्रसाद को हमने स्पेस लगा करके लिखा और उसके बाद में कंट्रोल E अगर प्रेस किया, नीचे आप देखते हैं सभी जो है वो रामलाल, श्यामलाल, मोहन, सुरेश यादव, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्काटिनेट फॉर्मूले की तरह जो है वो एक जगह पेस्ट हो गया। अगर मैं एक पर्टिकुलर कैपिटल में लिखूंगा तो सभी कैपिटल्स में रहेंगे, अगर मैं स्मॉल लेटर्स में लिखूंगा तो सभी स्मॉल लेटर्स में रहेंगे। तो इसी तरह से हमने जो आज फ्लैश फिल जो फंक्शन कहीं ना कहीं हम एक्सेल्स में जब काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका, या अपने काम को और आसान बनाने के लिए हम इसका ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ये यूँ कहेंगे कि लेफ्ट, मिड, राइट और कॉन्काटिनेट चारों को हटा करके अगर हमें एक ही कोई फंक्शन यूज़ करना होता है तो हम फ्लैश फिल को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।